हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स बताऊंगा जिसको देख के आपको गुस्सा आ जाता है, जिसको देख के आप हिम्मत हारने लगते हो। और ये सब वो प्रॉब्लम होने वाला है जो या तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछने का चांसेज है। यदि आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हर कंसेप्ट को आप अच्छा से फील कर सकते हो। लेकिन यदि आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको हम इस तरह से यहाँ पे बताएंगे कि हर कंसेप्ट को आप भी फील कर पाओगे। बस फर्क इतना है कि आप शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और हर कंसेप्ट को अच्छा से सीखने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? तो यदि आप लोग आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और लाइक और शेयर तो करें ही। आपका एक लाइक हमको ये बताता है कि आप वीडियो को कितना पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए। क्लियर है? तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देख लो, पहला प्रॉब्लम देख के ही झटका लगा होगा, और पहला से तो झटका लगा ही, दूसरा से महा झटका लगेगा। दूसरा प्रॉब्लम इससे भी खतरनाक है, लेकिन सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देखिए और फील कीजिए। तो आप जैसे ही इसको देखे होंगे तो आपको फील हुआ होगा कि यार ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि आप देखिए ना, ये आपका क्या है, साइन इन्वर्स। तो मान लेते हैं इसको साइन इन्वर्स एक्स, और देखो ये कॉस इन्वर्स में है तो ये कॉस इन्वर्स वाई, और ये टेन इन्वर्स में है तो टेन इन्वर्स मान लो जेड। अब तुम खुद सोच लो, क्या साइन इन्वर्स एक्स प्लस में कॉस इन्वर्स वाई प्लस में टेन इन्वर्स जेड का मेरे पास कोई फॉर्मूला है क्या? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मेरे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं वो कौन कौन फॉर्मूला जानते हैं? या तो हम लोग जानते हैं साइन इन्वर्स एक्स और प्लस में साइन इन्वर्स वाई, याद कीजिए। या हम लोग क्या जानते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स और प्लस में कॉस इन्वर्स वाई। या हम लोग क्या जानते हैं, टेन इन्वर्स एक्स और प्लस टेन इन्वर्स वाई। हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो यही तीन में जानते हैं जी। और भी जैसे कॉट इन्वर्स में भी होता है, लेकिन ये तीन से मेरा काम चल जाता है तो उसको याद रखने का ज़रूरत है नहीं। अब सोचिए, मेरे पास ये फॉर्मूला मेरे पास ये फॉर्मूला है और बाकी जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसके लिए तो आप आराम से यदि सोचोगे तो आपको एक कंसेप्ट पकड़ में आएगा, और वो कंसेप्ट क्या है कि यदि सेम फंक्शन आ जाए ना, जैसे देखो साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, यदि सेम हम बना दिए फंक्शन को तो आराम से हम फॉर्मूला में जो है इसको सेट कर सकते हैं। जैसे क्या हम बोलना चाह रहे हैं, या तो सबको साइन में चेंज कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। या तो सबको आप कॉस में चेंज कर लो तो फिर कॉस इन्वर्स वाला जो है आपका फॉर्मूला लग जाएगा। और यदि आप टेन इन्वर्स में चेंज कर लोगे सबको तो टेन इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी हर हाल में इसको पहले आपको सेम बनाना पड़ेगा, तभी आप फॉर्मूला में इसको अप्लाई कर सकते हो, यही ना। और जानते हैं चेंज करना भी बिल्कुल आसान है। लास्ट वीडियो में भी हम आपको चेंज करने के लिए सिखाए हुए थे। यदि आप नहीं जानते तो आज भी हम सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक बात हम आपको ये बता दें कि याद रखिएगा, कभी भी यदि आपके मन के ऊपर डिपेंड करे ना तो आप हमेशा जो है टेन इन्वर्स में ही जाने का कोशिश करना। ऐसा इसीलिए क्योंकि यदि आप फॉर्मूला जानते होंगे तो साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स में जो है रूट वगैरह फंसा हुआ रहता है। तो यदि आप कैलकुलेशन से, खतरनाक कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो आप लोगों को करना क्या है, टेन इन्वर्स में चेंज करके बना लेना है। बात समझ रहे हो? तो देखो, हम लोगों का मेन टारगेट हो गया इसको टेन इन्वर्स में चेंज करने का। बात समझ रहे हो? और चलिए चेंज करेंगे। और यदि बात किया जाए चेंज करने का तो बस एक कंसेप्ट याद रखना है कि जिसको भी चेंज करना है उसको मान लेना है। जिसको भी चेंज करना है उसको क्या कर लेना है, मान लेना है। और मानने के बाद P, B और H, याद रख लो, P, B और H ये तीनों का मान निकाल लेना है। और फिर हम क्या बोले यार, जब P, B और H का तीनों का मान आपके पास आ जाएगा तो फिर आप जिसका भी मान निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। कैसे, आइए हम करके दिखाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, मेरा मेन टारगेट क्या है, सबको 10 में चेंज करने का। तो ये तो 10 में है ही, अब ये दोनों को 10 में चेंज करना है, यही ना। तो जिसको चेंज करना है उसको मानते हैं। आइए सबसे पहले मान लिए A बराबर क्या दिया हुआ है, साइन इन्वर्स 12/13, यही है ना। तो आगे बढ़ाइए, तो देखो इस साइड भेज लो, कितना आपका हो जाएगा,
साइन ए बराबर 12/13 और साइन बराबर क्या होता है p/h। यानी यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो आपके पास p का मान कितना है 12 और h का मान कितना है 13 और मान चाहिए किसका b का। तो ये सब तो आप लोग जानते होंगे। आप देख लीजिए हम लोग b बराबर क्या जानते हैं, हम लोग b बराबर जानते हैं √h² माइनस में p²। तो आप देख लीजिए b का मान यहाँ से निकाल लो h² है ना। और देखो तो h का मान मेरे पास 13 है तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और माइनस में p²। और देख लीजिए p का मान 12 है तो ये कितना हो जाएगा 144। और यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो b बराबर ये कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5। यही कंसेप्ट हम आपको सिखाना चाह रहे थे कि जिसको भी चेंज करना होगा ना आप उसको मान लेना और मानने के बाद देख लो p, b और h ये तीनों का मान निकाल लेना। और जब मान निकाल लोगे तो फिर जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ चल जाएंगे यार। जैसे यहाँ पे हम लोग 10 के पास जाना चाह रहे हैं तो 10 का मान आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, आइए निकाल के दिखाते हैं। एकदम शांत रहिएगा और कंसेप्ट को सीखिएगा। आइए अब हम लोग 10 का मान निकालेंगे। कैसे देखना है और बताना है। चलो तो देखो तो हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 10a बराबर होता है p/b, यही ना। अब यदि बात किया जाए p का तो देखो आपके पास p का मान कितना है 12 और यदि बात किया जाए b का तो देख लो b का मान कितना है 5। यानी यदि यहाँ से हम आपसे a का मान पूछेंगे तो 10 को उस साइड भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 12/5। और बच्चा देखो तो ये a है ना। और यदि बात किया जाए a का तो a का मान क्या है साइन इनवर्स 12/13। तो चलो इसका मान रख दो, कितना हो जाएगा a की जगह पर साइन इनवर्स 12/13 बराबर में आपका आ गया 10 इनवर्स 12/5। देखो बच्चों आप जो है साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में चेंज कर लिए क्या। सेम उसी तरह से अब यहाँ पे देख लीजिए आपके पास जो भी दिख रहा है कॉस इनवर्स उसको हम लोग 10 इनवर्स में चेंज करेंगे। तो आइए चेंज कर लेते हैं। देखो कॉस इनवर्स 4/5 है। अगेन लेके चलते हैं, अगेन मानते हैं पुनः लेट हम मान लेते हैं b बराबर कॉस इनवर्स 4/5। यही ना कंसेप्ट है, जिसको चेंज करना है उसको मान लेना है। तो कॉस इनवर्स को चेंज करना था तो इसको हम मान लिए। अब मानने के बाद p/h का मान निकालना है तो निकाल लो। अब देखो इसको इधर करो, कितना हो जाएगा कॉस b के बराबर में 4/5 और होता क्या है b/h। यानी आप देख लो b का मान आपके पास कितना आ गया 4 और h का मान आपके पास कितना आ गया 5। अब अपना कॉमन सेंस है यार, यदि b और h का मान मेरे पास है तो मान चाहिए किसका p का। तो आइए p का मान निकाल लेते हैं। तो p बराबर क्या जानते हो √h² माइनस में b²। यानी p बराबर √h² और h का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और b² तो 4 चौक 16 और यानी ये कितना हो जाएगा देख लो 5 4 9 यानी ये 9 होगा और ये कितना आ गया 3। यानी यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो p का मान कितना आ गया 3। सेम वही काम यहाँ भी हुआ है। आप देखो ना यहाँ पे जो है जैसे ही जिसको चेंज करना था उसको मान लिए और मानने के बाद हमने क्या किया तो p b और h का मान निकाल लिया। अब क्या 10 के पास जाना है, सबका टारगेट फिक्स है तो चलो 10 का मान निकाल लेते हैं यार। आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है याद रखिएगा बड़ा खतरनाक होने वाला है। थोड़ा सा जो है आप लोग पेशेंस रख के पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा चलो 10 का मान निकालते हैं तो बोलिएगा कितना हो जाएगा 10b बराबर होता है p/b। क्या होता है p/b। एक बात बताओ यहाँ पे जो हम लोग निकाले हैं ये सही है ना जी। हाँ p/b सही है, हमको लगा कहीं कुछ मिस तो नहीं किया है ना। अब देखो p तो देखो तो p का मान मेरे पास क्या है 3 तो 3 और देखो b और b का मान मेरे पास क्या है 4 तो 4 सबका मान सेट कर दिए। अब बताओ b बराबर 10 को उस साइड कर दो कितना आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। और यदि बात किया जाए ये b का तो बच्चा देख लो b का मान कहाँ है जी, कहाँ छोड़ दिया उसको जी। है देख लो b का मान मेरे पास क्या है कॉस इनवर्स 4/5। तो देख लीजिए तो कितना है b की जगह पे रख देंगे कॉस इनवर्स 4/5 के बराबर में कितना आ गया 10 इनवर्स 3/4। देखो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ये बात को याद रखिए।
हम आपको ऐसा कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम यदि पूछेगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको हम चेंज करने के लिए अब सिखा दिए यार। आप देखो ना, अभी जस्ट हम लोग जो है क्या किए, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज किए। अभी देखो दोबारा भी हम चेंज करके दिखाए, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करिए। तो यदि आप कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं तो आपको चेंज करने के लिए तो जरूर आ गया होगा, और यदि चेंज करने के लिए आ गया तो भैया आप आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है। आइए जो प्रॉब्लम दिया है उसको हम लेके चलते हैं। देख लो ये प्रॉब्लम है ना, चलो इसको लेके चलते हैं और फटाफट आप हमको मान बताइएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा। चलो यहाँ से हम प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं। देयरफॉर ये है, इसको हटा दो। चलो अब देखो, तो ये जो साइन इनवर्स 12/13 है, इसका मान हम लोग निकाले हुए हैं। क्या निकाले हुए हैं? साइन इनवर्स 12/13 की जगह पे हम लोग टेन इनवर्स 12/5 रख सकते हैं। तो चलो इसका मान रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 12/5। और ये जो कॉस इनवर्स 4/5 है, इसका भी हम लोग टेन इनवर्स में मान निकाले हुए हैं। तो देखो कॉस इनवर्स 4/5 के बराबर में क्या है? टेन इनवर्स 3/4। तो इसके जगह पर इसका मान रख सकते हैं। तो चलिए रख लीजिए, कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 3/4 और प्लस में जो भी है आप उसको छाप लो, टेन इनवर्स 63 और बटे क्या 16। और आप जानते हैं अब जो है आपके पास दो रास्ता है, या तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का डायरेक्ट फॉर्मूला रख लीजिए, है ना, और कैलकुलेशन करके रिजल्ट के पास पहुंच जाओ। या यदि आप चाहते हो कि उतना लंबा और खतरनाक कैलकुलेशन ना करें तो भैया दो को तो एक साथ तोड़ सकते हो ना, वो तो आसान फार्मूला है यार। आ जाओ हम दो को ही तोड़ के दिखाते हैं। देखो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं टेन इनवर्स एक्स और प्लस में टेन इनवर्स वाई के बराबर में होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में एक्स इंटू वाई। देखो ये फॉर्मूला होता है ना। ये यदि आप नहीं जानते हो तो इस फॉर्मूला को आप याद रखोगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देख लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के बराबर में क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस में एक्स इंटू वाई। बात समझ रहे हो? चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब यदि आप तोड़ोगे तो बोलना तो कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स, तो x के जगह पर कितना है? 12/5 प्लस में y, तो y के जगह पर कितना है? 3/4 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x, तो x के जगह पर कितना है? 12/5 और इंटू y, तो y के जगह पर कितना है? 3/4 और प्लस में जो भी है छाप लो यार, टेन इनवर्स 63/16। यही ना बच्चा? और अब क्या, चलिए आगे बढ़ के इसको कैलकुलेशन करते हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। ये सब क्वेश्चन जो पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा, यानी यदि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और 5 मार्क्स आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा, ये आपको पता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइएगा। तो बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, देखो तो ये हो जाएगा 12 चौका 48। वाह! और ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, तो 15 और डिवाइडेड बाय 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 और डिवाइडेड बाय 5 चौक 20 और माइनस में 12 तिया 36 और डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। यार हम कुछ नहीं किए हैं, ऊपर में जो दिख रहा था उसका भिन्न का जोड़ किए हैं और नीचे वाला का भिन्न का घटाव किए हैं। क्लियर है? और बाकी जो भी दिख रहा है उसको हम छाप लेते हैं। तो टेन इनवर्स आपका क्या आ गया? 63 और बटे 16। चलिए आगे बढ़ते। देखो 20 और 20 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका बच कितना गया? टेन इनवर्स, देखो 8 5 13, तो 3 हाथ में रह गया, 1 4 1 5 और 1 6, 63। और देखो 20 में से 36 जाएगा तो -16, तो लो माइनस में कितना कर दिए? 16 और प्लस में टेन इनवर्स आपका आ गया 63 और बटे क्या? 16। जानते हो बच्चा? क्या जानते हो? यदि आप देख रहे हो तो एक बार आ जाओ, क्वेश्चन दिखाते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। है देखो क्वेश्चन के बराबर में पा है ना, यानी फिर से जो है आपको ये फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, इस फॉर्मूला को चलो हम फिर से एक बार कॉपी करके ले जाते हैं और आपको जो है दिखाते हैं। देख लो ये फॉर्मूला फिर यहाँ पे सेट होने वाला है। कुछ नहीं है, यहाँ पर इस बार क्या है? x के जगह पर ये है और y के जगह पर ये है, यही ना? आ जाओ सेट कर लेते हैं। तो बोलना टेन इनवर्स क्या हो गया? x, तो x के जगह पर कितना है? -63/16 प्लस में y,
तो y के जगह पर कितना है 63/16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x, और x का मान माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस में, तो 63/16 और इंटू y, और y का मान कितना है 63/16। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो अब देखिए आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, हम कुछ नहीं किए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे इसको तोड़ दिए हैं, यही ना। आगे बढ़ा लो यार। और अब क्या, अब आप लोग देखिएगा ये आपका कट गया तो ऊपर में बच कितना गया 0 और बटे 1 प्लस में 63 और बटे 16 का होल स्क्वायर, अरे 2 बार है तो होल स्क्वायर कर दिया यार। और सबको पता है, आप देख लीजिए ये हो गया tan इनवर्स 0 बटे कोई भी चीज़, ये तो 0 होता है tan इनवर्स 0। अब देखो जैसे ही यहाँ पे दिखा, आपके पास कंसेप्ट होगा, जैसे ही प्लस में दिखता है तो हम डायरेक्ट सोचते हैं कि ये वाला इसमें कितना का मान होता है, अर्थात 0 जो है 10 में कितना का मान होता है। तो देख लो या तो ये 0 डिग्री का मान होता है या तो पाई का मान होता है। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप देख लीजिए इतना के बराबर में आपको पाई तो प्रूफ करना था। अब देख लो ऐसा नहीं कि इतना के बराबर में आपको पाई प्रूफ करने के लिए बोलेगा, 0 भी दे सकता है और पाई भी दे सकता है। बात समझ लो ना, ऐसा नहीं कि अरे सर तो बताए थे पाई वाला, यहाँ तो पाई है ही नहीं 0 है, कैसे बनाएंगे, ये गलत है। समझ रहे हो, ये 0 भी दे सकता है और पाई भी दे सकता है। बात समझ में आ गया। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। और देख लो अगला प्रॉब्लम देख के आपको खिचड़ी बनाने का जो है मन करने लगा होगा। क्यों? क्योंकि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पे है ही नहीं यार, ये एकदम मिक्स करके जो है खिचड़ी बना दिया है। तो सबसे पहले तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, बोले तो आज के क्लास में इसके बाद वाला भी देखना ना, एक से एक खतरनाक प्रॉब्लम हम आपको बताने वाले हैं। और यदि आप पढ़े हुए हैं तब तो आपको मज़ा आ रहा होगा, और यदि आप नहीं भी पढ़े हैं और यदि आप कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं तो यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फील नहीं हो, हर कंसेप्ट को आप फील कर सकते हो। बात समझ लो। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आप देख लीजिए, इसको देख के ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट जो है ये कोई फॉर्मूला पे नहीं है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आ जाओ चेंज कर लेते हैं, देखिएगा क्या होगा। 9π/8। अब देखो तो ये माइनस में है, उस साइड क्या हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 9/4 और साइन इन्वर्स 1/3 और प्लस में 9/4 और इंटू साइन इन्वर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3। देखो हम कुछ नहीं किए, एक छोटा सा काम किए हैं। ये जो यहाँ पे माइनस में दिख रहा था उस साइड भेजिए तो आपका प्लस में आ गया, और कुछ भी नहीं किए। बात समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखना ये हो गया 9π/8। अब देखो 9/4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिए। तो यहाँ बच कितना गया, यहाँ बच गया आपका साइन इन्वर्स 1/3 और प्लस में जब यहाँ से निकाल लिए तो यहाँ क्या बच गया साइन इन्वर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3। यही बचा ना। देख लो 9 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, दोबारा में कट गया आपका। और अब यदि बात किया जाए तो देखो तो यहाँ पर क्या बच गया आपका साइन इन्वर्स 1/3 और प्लस में ये कितना आ गया साइन इन्वर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3 और बराबर में देखो तो ऊपर में पाए नीचे में 2, तो कितना आ गया π/2। देखो यदि आप मेरा वीडियो जो है रेगुलर देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, सर ये तो पहले वीडियो जो है आप हमको बता चुके हैं, इस प्रॉब्लम को हम पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन आप देख लीजिए ये पूरा कल यही प्रॉब्लम हम आपको बताए हैं और वही प्रॉब्लम दोबारा भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ वो अलग फॉर्म में दिया हुआ है। देख रहे हो ना कैसे कैसे आपको घुमाता है। तो आइए देखते हैं। अब देखो इसको जो है आपके पास सॉल्व करने का 2 रास्ता है। एक या तो जो है आप साइन इन्वर्स x प्लस में साइन इन्वर्स y का फॉर्मूला में सेट कर लीजिए, या दूसरा रास्ता क्या है, ये जो साइन इन्वर्स दिख रहा है इसको आप कॉस इन्वर्स में चेंज कर लो। तो साइन इन्वर्स x प्लस में कॉस इन्वर्स x का एक फॉर्मूला होता है, एक मान होता है π/2, डायरेक्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। और यदि पीछे वाला क्लास का बात किया जाए, पीछे वाला यदि वीडियो का बात किया जाए तो हम इसको कॉस इन्वर्स में चेंज करके ही बताए हुए थे। चूँकि हम वो मेथड आपको बता चुके हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मूला का ही यूज करके बताते हैं ताकि दोनों मेथड आप लोगों को आ जाएगा। आइए एकदम जो है शांत रह के हर कंसेप्ट को सीखिए। चलिए तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि जो भी फॉर्मूला नहीं जानते हैं उसको भी समझ में आ जाए। देख लो साइन इन्वर्स x प्लस में साइन इन्वर्स y के बराबर में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन इन्वर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस में y²
और प्लस में y इंटू अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। देख लीजिए ये फॉर्मूला है, इसके बिना आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं जान रहे हैं तो याद कर लो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि ध्यान से देख रहे हो, चलो इसको लेके चलेंगे और π/2 लाना है ना। आ गया यार, देख लो कैसे। साइन इनवर्स क्या है देख लो, 1/3 और प्लस में कितना है साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3, यही है ना। चलिए कुछ नहीं है, आप ध्यान देना, बस x और y के जगह पे क्या क्या है वो देख लो। देख लो x के जगह पे 1/3 है, तो इसमें जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 1/3 रखेंगे। आप देख लीजिए y के जगह पे 2√2/3 है, तो जहाँ जहाँ y दिखाई देगा वहाँ पे आपको 2√2/3 रखना है। बात समझ लो। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x। देख लो x, तो x के जगह पर क्या है 1/3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर। देख लो 1 माइनस में वाई स्क्वायर, तो y का मान कितना है 2√2 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। और प्लस में देख लो क्या है y, तो y का मान कितना है 2√2 डिवाइडेड बाय 3 और इंटू अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो देख लो x का मान 1/3, तो 1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यदि आप ध्यान से देखो तो हम कुछ भी नहीं किए हैं यार, बस इस फॉर्मूला में इसको सेट कर दिए, यही ना। चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो अब बता दो क्या हो जाएगा 1/3, और देखो तो जब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 2 दूना 4 दूना 8/9। यार इनका घटाओ किए यार, ये तो आपको जरूर आ रहा होगा। और प्लस में 2√2 डिवाइडेड बाय 3, और ये देखो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 1/9। आगे बढ़ाइए और फिल कीजिए फटाफट 1/3, और बोलना यहाँ कितना हो जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा 1/9, और प्लस में 2√2 डिवाइडेड बाय 3, और देखो 9 में से 1 जाएगा 8/9। वाह क्या बात है यार, हमको तो लग रहा है सेम ही आने वाला है जी। देख लो 1/3, और ये क्या हो जाएगा 1/3, और देखना 2√2/3, और देखना 8 का वर्गमूल, तो 2√3 नहीं यार 2√2, और 9 का वर्गमूल कितना 3। और अब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को भिन्न का जोड़ करना है। आइए भिन्न का जोड़ भी कर लेते हैं। आप भी क्या याद रखोगे, सर जी जो है हर कंसेप्ट को सॉल्व खुद से करके दिखाए, है कि नहीं। आप देख लीजिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और प्लस में देखना 2 दूना 4 और √2 गुना √2 2, तो 4 दूना 8। ये तो ब्लास्ट हो गया जी। हाँ आप देखिए ना ये कितना आ गया साइन इनवर्स 9/9, ये ब्लास्ट। और अब देख लो ये आ गया साइन इनवर्स 1, और जैसे ही प्लस दिखा डायरेक्ट सोचना है यार। आप देख लीजिए यहाँ पे आपको प्लस में 1 दिख रहा है, तो डायरेक्ट आपको सोचना है कि साइन में जो है 1 कितना डिग्री का मान होता है, अर्थात साइन में 1 जो है कितना डिग्री का मान होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन 90 का मान 1 होता है यार, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या रख दीजिए π/2, और ये जो भी आया क्या हो गया आंसर। बात समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 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 देखना है, देखो यहाँ पे तो लगता है इसको चैन बना दिया है जी, है ना। आइए आप टेंशन मत लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और हमको तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बात समझ रहे हो, और पूछ सकता है, और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखना। कुछ भी नहीं है, यदि आपको मेरा ट्रिक बताया हुआ याद है तो देखो उस पर काम करने के लिए आपको देखना पड़ेगा लास्ट से। जैसे देखो यहाँ पे साइन है, तो यदि यहाँ पे साइन है तो अब इसके जगह पर यदि पूरा ब्रह्मांड भी आएगा तो उसको भी साइन में ही चेंज करेंगे। यही कंसेप्ट था ना, यदि यहाँ कॉस तो इसको भी कॉस में चेंज करेंगे, यदि यहाँ टेन तो इसको भी टेन में चेंज करेंगे। अर्थात हम आपको ये कंसेप्ट सिखाए हुए थे कि इस जगह पर जो भी दिखता है इसको उसी में चेंज करते हैं। तो देख लो कंसेप्ट तो साफ दिख रहा है, यहाँ पे साइन है, इससे साफ पता चल रहा है कि इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा। आइए चेंज कर लेते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, आप देखिएगा आपको पता चलेगा कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इतना खतरनाक क्यों लिए थे आज की क्लास में। आइए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरा मेन टारगेट क्या है, इसको चेंज करके ले जाने का साइन के टर्म में। चलो ले लेते हैं, मान लेते हैं a बराबर
कॉट इनवर्स एक्स। तो अब बता दूँ कॉट ए के बराबर में क्या हो जाएगा एक्स, और नीचे में कुछ भी नहीं है 1, तो कॉट बराबर होता क्या है b बटे p। यानी यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो b का मान है x और p का मान आपके पास क्या आ गया 1। तो मान किसका चाहिए h का, तो आइए h का मान बता दीजिए। h बराबर हम लोग जानते हैं p स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। यानी यदि बात किया जाए h का तो p स्क्वायर, देखो p का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, और b स्क्वायर, b का मान x है, कितना हो जाएगा x स्क्वायर। मान चाहिए किसका, तो हम लोगों को देख लो यहाँ पे साइन दिख रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि इसको साइन में चेंज कर लें। चलो कर लेते हैं। आ जाओ बच्चा, ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चन मज़ा से सॉल्व करो जी, है ना। ये सब में जो है ना मज़ा आना चाहिए। यदि आपको नहीं आ रहा है ना तो कहीं न कहीं ज़रूर जो है ना आप मिस कर रहे हो। याद रखना, आप या तो फॉर्मूला याद नहीं किए हैं या तो कैलकुलेशन पावर आपका अच्छा नहीं है, और कैलकुलेशन पावर अच्छा तो आपको प्रैक्टिस करने से होगा। बात समझ रहे हो। आइए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन का मान निकालते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा p बाय एच। और यदि बात किया जाए p का, तो देख लो p का मान मेरे पास क्या है 1 और डिवाइडेड बाय h, और h का मान मेरे पास क्या है √1 प्लस में x स्क्वायर। और अब क्या रे, a बराबर साइन को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटे √1 प्लस में x स्क्वायर। और यदि बात किया जाए a का, a देख लो a का मान क्या है कॉट इनवर्स x, तो रख दीजिए a के जगह पे क्या कॉट इनवर्स x के बराबर में आ गया साइन इनवर्स 1 बटे √1 प्लस में x स्क्वायर। हमको लगता है कि आज के क्लास में यदि आप चेंज करने के लिए नहीं जान रहे होंगे ना, तो अब तो आपको 100% आ गया होगा चेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत बार आज के क्लास में भी बता चुके हैं यार। बात समझ रहे हो ना। आइए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अब देख लो, तो जो क्वेश्चन दिया है उसको लेके चलते हैं और बताइएगा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉस, तो कॉस और टेन इनवर्स, उसके बाद क्या है साइन, और उसके बाद क्या है कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे 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 देखो, छाप लो कॉस, फिर क्या टेन इनवर्स, फिर क्या साइन, और देखना 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 देखना। देखो तो ये कॉट इनवर्स एक्स दिख रहा है क्या, और देखो कॉट इनवर्स एक्स का मान हम लोग साइन इनवर्स के टर्म में रखे हैं। तो जहाँ पे कॉट इनवर्स हमको दिख रहा है उसके जगह पे हम लोग ये वाला मान को रख सकते हैं ना, तो रख दो यार। देख लो कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना बता दीजिए, साइन इनवर्स 1 बटे √1 माइनस में, सॉरी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही ना। और यदि आप लोग फॉर्मूला जानते हैं तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स के बराबर में क्या होता है एक्स। देख लो ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स के बराबर में क्या होता है एक्स। तो चलिए इसको आगे बढ़ाइए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस और टेन इनवर्स, है ना, जो था उसको पहले छाप लिए। और अब यहाँ से देखो साइन इनवर्स एक्स, देख लो साइन इनवर्स एक्स, जब x था तो बराबर में x हुआ, और यहाँ x के जगह पे ये है तो बराबर में ये वाला होगा ना। तो कर लो यार, कितना हो जाएगा 1 बटे √1 प्लस में। अरे बच्चू देखो, एक बार तो तुम चेंज किया है, उससे भी इसको सुकून नहीं मिला, एक बार और आपसे चेंज करवाएगा। आप देखिए ना, अब यहाँ पे कॉस है, तो यदि यहाँ कॉस है तो अब यहाँ पे ब्रह्मांड भी यदि आएगा ना तो उसको भी कॉस में चेंज करेंगे, यही कंसेप्ट का आता है। तो अब देखो यहाँ से फिर से हमको जो है ये जो टेन इनवर्स वाला टर्म दिख रहा है इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। आ जाओ कर लेते हैं, देखिएगा। तो टेंशन मत लो, हम आगे बढ़ाते हैं। देखो तो आ जाओ अगेन, तो मानते हैं ना क्या जो है अगेन और उतना शुद्ध में जा रहे हो। चलिए मान लेते हैं b बराबर क्या दिया हुआ है टेन इनवर्स, बोलो तो 1 बटे √1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही है जी। आगे बढ़ाओ, तो अब बताना कितना हो जाएगा 10b बराबर 10b नहीं 10b, देख लो यही ना। तो अब इतना बराबर क्या होता है p बटे b, यानी यदि आप ध्यान से देखें तो आपके पास p का मान 1 है और b का मान √1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। तो मान चाहिए किसका h का, तो निकाल लो यार। h बराबर क्या जानते हैं हम लोग, देख लो p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, h बराबर हम लोग यही जानते हैं ना। और यदि बात किया जाए h का तो p स्क्वायर, तो p का मान 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और b स्क्वायर
अब देखो जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो रूट तो आपका खत्म हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और देख लो 1 + 1 कितना आ गया 2 + x स्क्वायर। क्या सोच रहे हो यार? अब तो आप देख लीजिए आपके पास p का मान है, b का मान है, h का मान है, तो किसी का भी मान निकाल सकते हो। और किसी का नहीं निकालना है यार, आप देख लीजिए यहाँ पे cos है तो इसमें जो है आपको cos में ही इसको चेंज करना है, तो साफ पता चल रहा है cos का मान निकालना है। आइए cos का मान निकाल लेते हैं। देख लो cos b बराबर हम लोग क्या जानते हैं, cos b बराबर जानते हैं b/h। और b तो देख लो b का मान मेरे पास क्या है 1 + में x स्क्वायर अंडर रूट। और देखो h, तो h का मान कितना है अंडर रूट 2 + में x स्क्वायर। और यदि हम आपसे b का मान पूछेंगे तो cos को उस साइड भेज दो, कितना हो जाएगा cos इनवर्स, दोनों रूट में है तो दोनों को एक साथ ही रूट में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 1 + में x स्क्वायर और 2 + में x स्क्वायर, यही ना। और यदि बात किया जाए b का, ये देखो b का मान मेरे पास क्या है tan इनवर्स इतना, तो b के जगह पर इसको रख सकते हो ना, आइए रख लेते हैं। तो देयरफॉर बोलिएगा क्या tan इनवर्स 1/√1 + में x स्क्वायर के बराबर में आपका आ गया cos इनवर्स √1 + में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + में x स्क्वायर, है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे जो है tan इनवर्स को हम लोग cos इनवर्स में चेंज कर लिए क्या, और अब क्या, अब तो क्वेश्चन बना सकते हो। देख लीजिए मेरे पास क्या है, यही है ना। चलो इसको आगे हम बढ़ा के दिखाते हैं, देखना लास्ट वाला क्वेश्चन ब्लास्ट कर देगा, याद रखना, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मजा लीजिए लास्ट क्वेश्चन का। देखो ये दिखाई दे रहा है और देखो इसका जस्ट मान जो है हम लोग ये निकाले हुए हैं, तो इसके जगह पे हम लोग इसको रखेंगे तो cos इनवर्स √1 + में x स्क्वायर बटे 2 + में x स्क्वायर, तो रख दो, कितना हो जाएगा बोलिएगा। इसका मान cos इनवर्स √1 + में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + में x स्क्वायर। और अभी भी कुछ बोलना है जी, देख लीजिए cos इनवर्स x के बराबर में क्या होता है x, यही ना हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अब देख लो जब यहाँ x है तो बराबर में x हुआ, तो x के जगह पे जो भी है वो बराबर में होगा ना। तो आप देख लीजिए x के जगह पर जो भी है उसको बराबर में कर दीजिए, तो 1 + में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + में x स्क्वायर, और यही तो लाना था यार। और अब आज के क्लास का लास्ट प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी ये पूछा जा चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है लॉन्ग में ही आएगा, जब भी आएगा तो लॉन्ग में आएगा, आप याद रखना। और आप लोगों को जरूर एग्जाम से पहले जो है इसको अच्छा से तैयार कर लेना है, बात समझ लो। देखिएगा क्या है, देख लो, जानते हो बहुत सारा स्टूडेंट तो इस प्रॉब्लम को इसलिए नहीं सॉल्व कर पाता है क्योंकि ये उसको हाफ का चक्कर दिखता है। अरे हाफ वाला कोई फॉर्मूला जानते ही नहीं है यार, कैसे कोई फॉर्मूला पर ही नहीं सेट हो रहा। आइए हम आपको बताते हैं, आप कंसंट्रेट होकर देखिए और मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स ax, इसको सॉल्व करना है, और ये आपका हो जाएगा 1/2 और sec इनवर्स dx। एक बात बताओ, tan इनवर्स ax प्लस में हाफ sec इनवर्स dx, ये जो π/4 दिख रहा है, क्या इसके जगह पर हम लोग tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं क्या? सोचो। अरे यार क्या सोच रहे हो यार, जैसे ही यहाँ पे प्लस दिखता है तो आप डायरेक्ट सोचते हो कि ये वाला इसमें कितना का मान, अर्थात tan में 1 कितना का मान होता है 45 डिग्री, तो इसका मान जो है 45 डिग्री यानी π/4 ही लिखोगे ना। तो यदि π/4 यहाँ लिखा हुआ है तो इसके जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं यार। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि भैया ये हाफ जो परेशान करता है आप लोगों को, उससे हम आपको छुटकारा दिला दें। आइए, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ sec इनवर्स dx के बराबर में ये आपका आ गया tan इनवर्स 1, और देखो ये प्लस में है, उस साइड क्या हो जाएगा, तो माइनस में आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स ax। कुछ नहीं किए हैं, ये प्लस में था, उस साइड कर दिया, क्या हो गया माइनस में, यही ना। और अब तो फॉर्मूला बच्चा आप देख लीजिए, एक फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x और माइनस में tan इनवर्स y के बराबर में होता है tan इनवर्स x माइनस y
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। देख लीजिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बात समझ रहे हो। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला में इसको सेट करना है। देखो ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, यही ना। आ जाओ आगे बढ़ाते हैं। तो अब बोलिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ और सेक इनवर्स बी एक्स के बराबर में, बोलना फॉर्मूला में सेट करो तो बच्चा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के बराबर में टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पे 1 माइनस में वाई, तो वाई के जगह पे कितना ए एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स, तो एक्स के जगह पे कितना है 1 और इंटू वाई, तो वाई के जगह पे क्या है ए एक्स। यानी हमने कुछ नहीं किया, बस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला में इसको सेट कर दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वाह, आज तो बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो रहा है, लेकिन हाँ आज का क्लास लंबा भले ही हो रहा है, लेकिन याद रखना बहुत फ़ायदा करेगा आपको, समझ रहे हो। देख लीजिए ये जो है आपको जो भाग में दिख रहा है, जो वो उस साइड कहाँ चला जाएगा, गुना में। एक सेक इनवर्स बी एक्स को छाप लिए, ये जो दो भाग में था उस साइड कहाँ जाएगा, गुना में। तो गुना में कर लीजिए, और ये आपका हो गया टेन इनवर्स कितना, अरे यार टेन इनवर्स 1 माइनस में ए एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में ए एक्स, क्योंकि ए एक्स में 1 से गुना करोगे तो ए एक्स ही रहेगा यार। और अब आप यदि फॉर्मूला जानते हैं तो अब आपको दिखने लगा होगा फॉर्मूला। आप देखिए ना, यहाँ पे हम लोग जानते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स का के टर्म में फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स, क्या होता है जी, देख लो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही ना। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में आपको सेट कर देना है इसको। आइए तो देखिएगा आपका क्या हो जाएगा और बताइएगा। ये देखो तो एक फॉर्मूला और लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो तो हम लोग जानते हैं सेक इनवर्स एक्स के बराबर में होता है कॉस इनवर्स 1/x, यही ना। देख लीजिए एक फॉर्मूला है और हम आपको बता रहे हैं सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x। तो अब देखो इस दोनों फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/x, एक्स नहीं, जब यहाँ x था तो x, यहाँ x के जगह पे bx है तो क्या हो जाएगा bx, ये ना। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 2 टेन इनवर्स x के बराबर में फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, x नहीं, x था, देखो x था तब एक्स स्क्वायर, x के जगह पे जो दिख रहा है उसका स्क्वायर यार, 1 माइनस में ax डिवाइडेड बाय 1 प्लस में ax का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर कितना है 1 माइनस में ax और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में ax का होल स्क्वायर, यही ना। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, बड़ा ही खतरनाक प्रॉब्लम है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो आप लोग जरूर जो है अच्छा से इसका प्रैक्टिस करना है। देखिएगा ये क्या होगा बताइएगा। देखो तो ये जो है स्क्वायर जो है ये दोनों के ऊपर ना स्क्वायर है, तो ये वाला यहाँ आएगा यानी 1 प्लस में ax का हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस में 1 माइनस में ax का हो जाएगा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, बोलना 1 प्लस में ax का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं यार, ऊपर वाला का भिन्न का घटाव किए हैं, क्लियर है। सेम उसी तरह से नीचे जो दिख रहा है इसका भिन्न का जोड़ कीजिए, तो 1 प्लस में ax का होल स्क्वायर और फिर बोलिएगा 1 माइनस में ax का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में ax का क्या होने वाला है होल स्क्वायर, यही ना। आप देख लीजिए ये और ये आपका कट गया। चलो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग करेंगे ना, थोड़ा सा उसमें जो है आप समझिएगा, ये लाइन कट के जो है ना परेशान कर दिया यार। आ जाओ देखते हैं। हाँ तो एक बात बताना हमको फटाफट, देखो तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स को यदि हम इस साइड भेजेंगे तो कॉस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं कॉस, सॉरी रुक जाओ बच्चा, क्या लिख लिए कॉस, और पहले से ही मेरे पास देख लो क्या है कॉस इनवर्स 1/bx, तो इसको भी लिख लीजिए, कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/bx। अब देखो तो एक बार देख लेना अच्छा से क्या बचा, देखो ये दोनों कट गया तो यही वाला बचा ना। देखो ऊपर नीचे सेम टर्म है, फर्क इतना है कि ऊपर में माइनस में है नीचे में प्लस में है। छाप लेते हैं 1 प्लस में ax का क्या है 1 प्लस ax का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस ax का होल स्क्वायर,
और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ax का होल स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस ax का होल स्क्वायर। यही है। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करके x का मान निकालना है यार। आइए निकाल लेते हैं। अब देखो फॉर्मूला, आ जाओ। फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा बच्चा। cos इनवर्स x के बराबर में क्या होता है, x। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। तो अब बोलिएगा cos इनवर्स x के बराबर में x, तो x के जगह पे जो भी है उसको बराबर में कर लो, तो 1 और बटे कितना bx, यही ना। चलो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, यही ना। अच्छा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा जी, क्यों इतना लफड़ा लगा रहे हो यार, डायरेक्ट 1 लिखते हैं, यही ना। चलो माइनस, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, यही ना। आगे बढ़ा दो, फिर देखना तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b, फिर स्क्वायर मत करो यार, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस में 2ab। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं यार, हम सिर्फ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर रहे हैं। फिर देखो प्लस, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, कितना होता है a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, यही ना। चलिए आगे कैलकुलेशन कीजिए। 1 बटे बी एक्स बराबर 1 प्लस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस में 2ax माइनस में 1 माइनस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2ax और डिवाइडेड बाय कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से यदि डर गया तो कहानी खत्म है यार, तो मैथमेटिक्स कभी थोड़ी आ सकता है। इसलिए कैलकुलेशन से डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। बात समझ रहे हो। देखो कितना हो जाएगा, 1 प्लस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस में 2ax। ये देखो माइनस में 1 है, प्लस में 1 है, ब्लास्ट, ये प्लस में माइनस में ब्लास्ट। ये देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है ब्लास्ट। सबको ब्लास्ट मत करवा दो यार, जो हो रहा है वही करवाओ। अब देखो 2 और प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 4ax और डिवाइडेड बाय 1 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2, और देखना 1 और 1 कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या जी, अब तो x का मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं यार। आ जाओ देखना, तो बोलो तो बाबू क्या हो जाएगा, 1 बाय बी एक्स बराबर ये आपका क्या हो गया 4ax। तो एक बात देखो, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो आइए 2 को हम बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर कितना बच गया 1, और जब यहाँ से 2 को हम निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही ना। यहाँ से 2 को निकाले, देखो 1 बच गया, यहाँ से 2 निकाल लिए तो जो बचा उसको छाप दिए। अब 2 दूना कितना हो गया 4, और अब हम लोग लास्ट स्टेज में आ गए हैं 2ax और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता होगा, कोना कोनी जी, कोना कोनी। तो चलिए कोना कोनी करते हैं। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 2ax इंटू बी एक्स, तो 2ab और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और अब देखना 1 गुना इतना, तो 1 प्लस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और अब बोलना ये प्लस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर में 1। चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बच जाएगा 2ab, और यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाले तो a स्क्वायर बराबर 1। यानी यदि हम आपसे एक्स स्क्वायर का मान पूछेंगे तो 1 और देख लो ये गुना में है तो उस साइड क्या हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 2ab और माइनस में a स्क्वायर। देयरफॉर यदि हम आपसे x का मान पूछेंगे 1 बटे, प्लस माइनस कर लो यार क्योंकि स्क्वायरिंग है, उस साइड रूट होगा तो प्लस माइनस कर लिए, और अंडर रूट कितना हो जाएगा बोलना 2ab माइनस a स्क्वायर, 2ab माइनस a स्क्वायर। और ये जो भी हुआ ये आपका आंसर है। बात समझ रहे हो। देखो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट था, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार। तो आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है, आप लोगों को जो है हेल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप जो है ये सब ज़रूर बताओ वीडियो के बारे में। इससे क्या होगा कि हमको जो है पता चलेगा हाँ, और हमको जो है कितना मेहनत करने का ज़रूरत है। आप लोगों को कैसा अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, क्या लग रहा है। और एक बात भी है, आप लोग कौन कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करके बताओ, ताकि हम जैसे ही कोई चैप्टर हम शुरू किए हैं वो ख़त्म करेंगे तो आगे जो है आप ही का टॉपिक हम शुरू कर देंगे। बात समझ लो। तो ये सब बताइए आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।